हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा किसी भी संख्या का घनमूल कैसे निकालें। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि लगाना है तो हमें पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्याएं होती क्या क्या हैं। तो अभाज्य संख्याएं अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनमें वन के अलावा और खुद के अलावा किसी भी संख्या से भाग ना जाए, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13। हमने लिया 10, तो 10 ऐसी संख्या है जिसमें 2 से भी भाग जा रहा है, 5 से भी भाग जा रहा है, तो ये अभाज्य संख्या हमारी नहीं है। ठीक है, तो अभाज्य संख्याएं हमारी 2, 3, 5, 7, 11, 13 और आगे भी हो सकती हैं। तो 10 हमारी अभाज्य संख्या नहीं होगी। ठीक है, तो 64 लिखते हैं। उसके बाद ये देखेंगे कि इसकी लास्ट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट क्या है, 4। तो 4 में हम 2 से भाग दे सकते हैं, क्योंकि हमारे भाज्यता के नियम पढ़े हैं कि ऐसी संख्या जिसका अंतिम अंक अगर 0, 2, 4 या कोई भी सम संख्या है तो वो 2 से भागित होती है। तो हम 2 से भाग दे सकते हैं। तो 2 से भाग दें, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। फिर से 2 से चला जाएगा, 2 एकम 2, 1 बचा तो ये 12 हो जाएगा। तो 2 छंग 12। फिर से हम 2 से दे सकते हैं, 2 अट्ठा 16, 2 चौका 8। फिर से 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। ये तो हो गए हमारे अभाज्य गुणनखंड। अब लिखते हैं इनके अभाज्य गुणनखंड क्या क्या हैं। तो 64 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। क्योंकि हमें निकालना है घनमूल, तो घनमूल में क्या होता है, 3 3 की पेयरिंग करनी रहती है। तो 1 2 3 और 1 2 3। तो 64 का घनमूल कैसे लिखेंगे हम, 3 में से सिर्फ एक को नोट डाउन करेंगे, फिर 3 में से एक को लिखेंगे। तो 2 दूनी कितना हो गया हमारा आंसर, 4। तो 64 का घनमूल क्या निकल के आया हमारा, 4। ऐसे ही हम, तो अगला नंबर है हमारा 512। तो 512 का वही सेम प्रोसेस करेंगे, 512 लिखेंगे। फिर से देखेंगे कि 512 का अंतिम अंक क्या है, 2। तो इसमें हम 2 से भाग दे सकते हैं। तो 2 से भाग देते हैं इसमें हम, 2 दूनी 4, 4 तो 1 बचा तो 11 हो जाएंगे, 2 पंजा 10, फिर से 1 बचेगा 12 हो जाएंगे, 2 छंग 12। फिर से देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठा 16, 2 छंग 12, 2 चौका 8। फिर से देंगे, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। फिर से देंगे, 2 एकम 2, 2 छंग 12। अब ये मत सोचिएगा कि इसमें 4 से क्यों नहीं दिया, बड़ी संख्या से क्यों नहीं दिया, क्योंकि हमें अभाज्य गुणनखंड करना है, इसलिए हम सिर्फ अभाज्य संख्याओं से भाग देंगे। ठीक है, तो 2 अट्ठा 16, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ये हमारे क्या हो गए, गुणनखंड। तो इसको फिर से लिखेंगे हम, 512 बराबर कितने बार 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लिखेंगे 2 गुणा 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 2 हो गए। एक और बार गुणा 2। ठीक है, अब है तो इसमें फिर से वही करेंगे कि 3 3 के पेयरिंग बनाएंगे हम। तो 1 2 3, फिर से 1 2 3, फिर से 1 2 और ये 3। तो 512 इस पर लगाएंगे घनमूल का साइन, और क्या होता है हमारा, इसमें से 1 2, अगले वाले पेयर में से 1 2, अगले वाले पेयर में से फिर 1 2। तो हो गया हमारा क्या, 512 का घनमूल क्या निकल के आया हमारा, 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो हमारा आंसर हुआ क्या, 8। समझ आया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्या, 16 है। तो 16 10 6 4 8 इसको करेंगे हम। तो फिर से 2 से भाग देते हैं, 2 पंजा 10, 2 तीन 6, 2 दूनी 4, 2 चौका 8। फिर से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 दूनी 4। फिर से 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 एकम 2। अब देखो हमारा अंतिम अंक क्या है, 1। तो इसमें 2 से भाग जाएगा नहीं, 1 है। तो हम क्या करेंगे इसमें, क्योंकि 1331 1331 ये संख्या 11 से विभाज्य है, तो 11 से हम भाग देंगे, 11 एकम 11, 2 बचा
11 दूनी 22, एक बचा, 11 बन गया, 11 एकम 11। फिर से 121 11 का वर्ग होता है, तो 11 से फिर देंगे, 11 एकम 11, एक बचा, 11 एकम 11, फिर से 11 एकम 11। तो वही करेंगे 10, 6, 4, 8 बराबर कितने हैं इसके अभाज्य गुणनखंड? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 11। तो बस घनमूल निकालेंगे 10, 6, 4, 8। क्या करते हैं हम? 3 3 के जोड़े बनाते हैं, तो 1 2 3 इसमें से 1 2 को लिखेंगे, 1 2 3 इसमें से सिर्फ 1 11 को लेंगे। ठीक है, तो बस 11 को गुणा 2 में करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो गया? 22। तो 10, 6, 4, 8 का घनमूल हमारा क्या होगा? 22। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? 27 0 0 0। तो 27 0 0 0। तो इसमें सीधा सीधा दिख रहा है कि 3 से भाग जा सकता है, वैसे भी दो से भी जा सकता है, तो 3 से दे देते हैं या 2 से भी दे सकते हैं। 2 एकम 2, 2 तिया 6, एक बचा 10, 2 पंजा 10, 0 0। फिर से 2 से दे सकते हैं, 2 छंग 12, 2 सत्ता 14, 2 पंजा 10, 0। 2 से 2 तीन 6, 2 तीन 6, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। अब हमने 5 का विभाज्यता का नियम पढ़ा है कि अगर अंतिम अंक 5 आए तो संख्या 5 से विभाज्य होती है, तो हम 5 से दे सकते हैं, और 5 एक अभाज्य संख्या है। तो 5 छक्का 30, 3 बचा, 5 7 35, 2 बचा, 5 25। फिर से 5 से जा सकता है, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 25। फिर से 5 से जा सकता है, 5 दूनी 10, 5 7 35। ठीक है, फिर से 3 से जा सकता है, 3 नाम 27, 3 से 3 तिरका 9, और ये 3 से फिर से 3 एकम 3। ठीक है, एक आ गया हमारा। अब लिखेंगे हम 27 0 0 0 बराबर कितने हैं फैक्टर इसके? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो 3 3 के पेयरिंग करें, 1 ये 2 ये 3। तो 27 0 0 0 का घनमूल कैसे निकालेंगे हम? सभी जोड़ों में से एक एक लिख लेते हैं। 2 गुणा 5 गुणा 3, तो क्या हो जाएगा? 2 का गुणा 5 में 2 पंचे 10, और 10 का गुणा 3 में 30। तो हमारा आंसर क्या होगा? 30। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 15 625। तो लिखेंगे हम 15 625। तो 15 625 में दिख रहा है कि लास्ट अंतिम अंक क्या है हमारा? 5। तो 5 से विभाज्य होगा, तो 5 से देते हैं। 5 दिया 15, 6 है तो 5 एकम 5, एक बचा तो 12 हो गया, 5 दूनी 10, 2 बचा तो 25 हो गया, 5 25। फिर से हम 5 से भाग देते हैं, 5 छक्का 30, एक बचा, 5 दूनी 10, और ये 2 बचा, 5 25। 625 आ गया। फिर से 5 से विभाज्य है, 5 एकम 5, ये 12 हो गया, 5 दूनी 10, 5 25। फिर से 5 से दे सकते हैं, 5 दूनी 10, और ये 5 25। फिर से 5 से 5 25, और ये 5 से फिर से 5 एकम 5 आ गया, 5 एक आ गया अंतिम अंक। अब देखते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर हम 15 625 बराबर, इसके अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं पहले। 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। तो 3 3 के पेयरिंग करें, तो 1 2 1 2 3 1 2 3। ठीक है, तो बस क्या हो जाएगा हमारा? ये इन 3 जोड़ों में से एक ले लेते हैं, 5। इन 3 जोड़ों में से एक ले लेते हैं, 5। तो क्या हो जाएगा हमारा? 15 625 का घनमूल कितना होगा हमारा? 15 625 का घनमूल 5 गुणा 5 25, यानी कि 25 इसका घनमूल है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन है हमारा फिर से 13,824। तो 13,824 में दिख रहा है हमें सीधा सीधा कि अंतिम अंक 4 है, तो अंतिम अंक 4 होने पर ये 2 से विभाज्य है, तो 2 से भाग देते हैं। 2 छंग 12, एक बचा, 2 नाम 18, ये कुछ भी नहीं बचा, तो 2 एकम 2, और 2 दूनी 4। फिर से देते हैं, 2 तीन 6, 2 चौका 8, एक बचा तो 11 हो गया, 2 पंजे 10, एक बचा तो 12 हो गया, 2 छंग 12।
ये 2 से भाग देते हैं, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 अट्ठा 16। फिर से 2 से, 2 अट्ठा 16, 2 छन 12, 2 चौका 8। फिर से 2 से, 2 चौका 8, 2 तीन 6, 2 दूनी 4। फिर से 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छन 12। तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, और ये 1 है क्योंकि इसमें भाग नहीं जा रहा है तो हमें 0 लिखना पड़ेगा, और 2 अट्ठा 16। ये इसी तरीके से हुआ कि जैसे हम नॉर्मल भाग देते हैं 2 से, तो 2 एकम 2 ये चला गया। अब 1 नोट डाउन करते हैं, तो 1 डिजिट नोट डाउन करने के बाद भी भाग नहीं जा रहा है तो हम अगली भी लिखते हैं, तो हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा 0 बढ़ानी पड़ती है ना। तो 2 अट्ठा फिर से 16। तो ये वही प्रोसेस है, अब कुछ नहीं बचा। इस तरीके से यहाँ पर 0 आया। फिर से 2 पंजा 10, 2 चौका 8। फिर से देते हैं, 2 दूनी 4, 2 सत्ता 14। अब ये 2 से भाग नहीं जाएगा क्योंकि अंतिम अंक क्या है 9, तो 3 में 27 आता है, तो 3 नाम 27। फिर से देंगे, 3 तिरका 9, 3 एकम 3। ठीक है, आ गया लास्ट में 1। अब लिखते हैं इसके फैक्टर, तो 13 824 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2, देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 1 2 3, ये 4 5 6 7 8 9, अब 3 है, 3 गुणा 3 गुणा 3। वही काम है हमारा कि 3 3 की जोड़े बनाए, 1 ये 2 यहाँ पर और 1 यहाँ पर और 1 ये 3। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा 13 824 घनमूल का चिन्ह लगाएं बराबर 1 जोड़ा 2, अगला 2, अगला फिर से 2, अगला फिर से 3। ठीक है, तो 2 गुणा 2 4, 4 का गुणा 2 में 8, 8 का गुणा 3 में 8 दिया 24। तो हमारा घनमूल क्या हुआ 13 824 का घनमूल हमारा हुआ क्या 24। ये हमारा उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा क्या 11 0 5 92। तो 11 0 5 9 2। चलो, अंतिम अंक हमें दिख रहा है कि 2 है, तो 2 से तो 100% भाग जाएगा। तो 2 से देते हैं, 11 है तो 2 पंजा 10, फिर से 1 बचा, 2 पंजा 10, 2 दूनी 4, 2 नाम 18, 2 छक 12। फिर से 2 से जा सकता है, तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 छक 12, 2 चौका 8, 2 अट्ठा 16। फिर से 2 से चला जाएगा, 2 एकम 2, 2 तीन 6, 2 अट्ठा 16, 2 दूनी 4, 2 चौका 8। फिर से 2 से चला जाएगा, 2 छक 12, 2 नाम 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर से 2 से, 2 तीन 6, 2 चौका 8, 2 पंच 10, 2 छक 12। फिर से 2 से, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 अट्ठा 16। फिर से 2 से चला जाएगा, 2 अट्ठा 16, 2 छक 12, 2 चौका 8। फिर से 2 से, 2 चौका 8, 2 तीन 6, 2 दूनी 4। फिर से 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 एकम 2, ये वही प्रोसेस, 2 अट्ठा 16। फिर से 2 पंजा 10, 2 चौका 8। फिर से 2 से, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। अब ये 3 से भाग चला जाएगा क्योंकि अंतिम अंक 7 है। 3 नाम 27, 3 तिरका 9। फिर से चला जाएगा, 3 एकम 3। काफ़ी लंबा हो गया। तो 11 0 5 9 2 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे हमारे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, कितने बार है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 3 कितने बार है 3 बार, 1 2 3। करें पेयरिंग, तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो 11 0 5 9 2। ये 2 इस वाले में से अगला 2, फिर इस वाले में से यहाँ तक अगला 2, फिर ये लास्ट ये 2 और ये 3 का, तो एक सेट 3। ठीक है, तो ये हुआ 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 का 3 में 16 16 48। तो 48 का हमारा क्या है ये घन है, यानी कि 11 0 5 9 2 का घनमूल क्या है 48। ये हमारा उत्तर है। तो मुझे लगता है अगला लास्ट क्वेश्चन आपको कराने की ज़रूरत है नहीं, आप खुद से ट्राई कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।